हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल इनर ज्योति में। दोस्तों, हम पतंजलि योग सूत्र पे बात कर रहे हैं। आज हम 21 नंबर पे बात करेंगे, जिसमें वो दृष्टा के बारे में बताते हैं कि दृष्टा क्या है। हालांकि हमने पहले भी इस पर डिस्कशन किया था और दृश्य के बारे में भी अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि दृश्य क्या है। आज वो बताएंगे कि दृष्टा और डिटेल में थोड़ा अपन समझेंगे इसको। तो दृश्य के बारे में दोस्तों हमने देखा था कि दृश्य को महर्षि पतंजलि जी ने यही बताया है कि ये प्रकृति ही दृश्य है। जो हम देखते हैं, जो देखने वाला है वो कौन है? दृष्टा। तो देखने वाला कौन है? तो उन्होंने यही बताया था कि वो जीवात्मा है। जो हमारे अंदर जो एक जीव है वही इन सब चीज़ों को देखता है। तो ये जो हम दृश्य देख रहे हैं ये क्या है? ये आपकी प्रकृति है। और हमने इस पर भी बात करी थी दोस्तों कि ये प्रकृति जो है वो 3 गुणों से वशीभूत होती है। इन 3 गुणों के कारण ही जीव जो है वो काम करता है। तो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, जैसा कि आपको पता है कि एक तामसी नेचर के व्यक्ति होते हैं, एक रजोगुण वाले होते हैं, राजसी नेचर वाले होते हैं, और एक आपके सात्विक गुण वाले होते हैं। ठीक है। तो सतोगुण बोला जाता है उसको। सतोगुण सबसे अच्छा माना जाता है, जिसमें कि अपन ने देखा था कि वहाँ पे वो जानने के लिए इच्छा होगा, ज्ञान के लिए वो बढ़ेगा आगे। ऐसा व्यक्ति जिसका सत्वगुण ज़्यादा प्रभावित होता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो तीनों गुण हैं, इन तीनों गुणों में अपने अपने गुण और अवगुण भी है साथ में, ये भी ध्यान रखें आप। जैसा कि आपको बता दिया गया था कि जो आपका सतोगुण होता है, जो जो लोग सतोगुण से वशीभूत होकर काम करते हैं, जो जीव, वो जनरली इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या अस्तित्व है। मतलब उनका मैं भी ज़्यादा जोड़ रहेगा। मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा क्या लक्ष्य है, मनुष्य जीवन का क्या लक्ष्य है, क्या नहीं है। शास्त्रों का अध्ययन करने में उसको रुचि रहेगी, है ना। बड़े बड़े महापुरुषों के बारे में वो जानेगा, सोचेगा। मनन मनन करने वाला व्यक्ति होगा, उसको बोलते हैं हर चीज़ में मनन करना। ठीक है। वो उसमें ज़्यादा रहेगा पार्ट। ठीक है। तो अगर अब क्या होता है दोस्तों, ऐसा नहीं कि किसी के अंदर सिर्फ एक ही गुण रहेगा, उसमें मिक्सर भी रहेगा ना। रजोगुण के साथ में तमोगुण भी है, तमोगुण के साथ में आपका सतोगुण भी आएगा, सतोगुण के साथ में आपका रजोगुण भी आएगा। इस साथ में मिक्सर भी होते हैं, तो इसके कारण अवगुण और गुण भी आपके बन जाते हैं इसमें। रजोगुण के लिए अपन ने बात करी थी कि ज़्यादातर वो लोग जो हैं जिनका जो काफ़ी महत्वाकांक्षी हो जाते हैं सांसारिक जीवन में लेके। सांसारिक जीवन में वो चाहते हैं मैं हर चीज़ का ज्ञान प्राप्त करूँ, है ना। मैं जितना ज्ञान प्राप्त करूँगा मेरे अंदर ज्ञान आएगा, और ज्ञान ही आपका पावर होता है। ठीक है। और वो धन के लिए ज़्यादा उत्सुक रहेगा, क्योंकि जो अपना सांसारिक जीवन है उसमें धन आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो वो माया के पीछे, धन के पीछे ज़्यादा वो दौड़ लगाएगा और उसको इकट्ठा करने में लगा रहेगा। हालांकि उसके 2 बंगले 3 बंगले बन गए, फिर भी वो चौथा बंगला भी बनाना चाहेगा। 2-3 कारें खड़ी हुई, फिर भी एको कार वो लेना चाहेगा लेटेस्ट वाली। ठीक है। मतलब उसकी कभी पूर्ति नहीं होगी। वो हमेशा महत्वाकांक्षी ही बना रहेगा, उसको और चाहिए वाली भाषा में ही वो सोचतेगा। ठीक है। उसके बाद जो तामसी वाले होते हैं, जो तमोगुण में ज़्यादा होता है जिनका, उसमें तो आपको पता ही है कि वो काफ़ी आलसी और प्रमादी नेचर का बन जाता है। उसको किसी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। अपना खाओ पियो सो, क्योंकि उसको दुख भी सहन नहीं हो रहा है, कुछ सुख भी समझ में नहीं आ रहा है। उसकी बुद्धि थोड़ी सी कम यूज़ कर रहा है वो अपनी। तो वो जितना चाहता है, थोड़ी बहुत भी जो उसको होश मिल रहा है उसको भी वो बेहोशी में ही बिताना चाहता है। कि थोड़ा सा भी होश आता है तो फिर वो सारे उसको टेंशन दिखते हैं। वो तमोगुण वाली बात आ जाती है, जिसमें कि वो आलसी और प्रमादी हो गया है। लेकिन इन सबके अपने अपने गुण गुण अवगुण भी होंगे दोस्तों। तो आपको ये भी चेक करना होगा कि अगर आप सत्वगुण से ज़्यादा प्रभावित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा अच्छा ही कर रहे हैं। हो सकता है जहाँ आपको बोलना चाहिए वहाँ भी आप नहीं बोल रहे हैं, एक शिष्टाचार के कारण कि मैंने कुछ बोल दिया तो बड़ों का अपमान हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन जब भी दोस्तों कहीं भी कुछ गलत हो रहा है, आपको उसका अपोज जरूर करना चाहिए, फिर भले वो करने वाला कोई भी हो। तब हमको इतना ज़्यादा ये नहीं सोचना चाहिए कि हमसे बड़े बैठे हुए हैं या शिष्टाचार के रूप में हम लोग नहीं बोलें, ये क्या सोचेंगे, वो क्या करेंगे, तो चलने दो। वो चीज़ गलत हो जाती है। तो कभी कभी ज़्यादा जो सत्वगुण वाले होते हैं वो इस कारण भी क्या है, थोड़ा सा गलत काम कर जाते हैं। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ पे भी वो चुप हो जाते हैं, शिष्टाचार के कारण, कि मुझे ये यहाँ पर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो चीज़ गलत है। वहाँ पे उनको सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है। रजोगुण में यही है कि अगर वो एक बार किसी चीज़ में भिड़ता है कि मुझे धन कमाना है, मुझे पद लेना है, तो वो उसमें भिड़ता जाता है। भाई ठीक है, आपका एक सांसारिक जीवन है, उसको एक आप स्टेबलाइज कर लीजिए। उसके बाद जो मेन पर्पस है जिसपे कि अपने को जाना है, अपने आप को जानने का, उस पर चले जाना चाहिए इंसान को। सतोगुण बढ़ाने की उनकी कोशिश करना चाहिए। और जो आपके तमोगुण वाले होते हैं उनके पास तो आलसी हैं, बैठे हुए प्रमादी हैं, है ना। तो उनको काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर अंधकार है। लेकिन ये बात सही है कि अगर ज़्यादा ही तमोगुण वाला होता है तो कम से कम वो अपने आप में पड़ा रहता है, किसी और को डिस्टर्ब नहीं करता है। ठीक है। वो खा पी के अपना पड़ा हुआ है, लेकिन दूसरों को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन रजोगुण में ये भी रहता है कि अगर उसके अंदर थोड़ा सा तमोगुण का समावेश है,
तो वो खुद तो कोई उन्नति करेगा नहीं, लेकिन दूसरा कोई कर रहा होगा तो उसके अंदर भी टांग लगाएगा, उसको भी पीछे घसीटेगा, उसको भी रोकेगा। तो कहना कि रजोगुण के अंदर तमोगुण का समावेश होता है। अगर पूरी तरीके से तमोगुण है तो ठीक है भैया। तो एक गुण ये भी हो गया तमोगुण वालों का कि अगर पूरी तरीके से वो अपने आप में ही है, बेहोशी के अंदर ही, तो कहना दूसरों को वो कष्ट नहीं देंगे। अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं कि ये तो हो गया आपका दृष्ट। दृष्टा के लिए महर्षि पतंजलि जी ने यही बोला है दोस्तों कि जो जीवात्मा होती है, जो देखती है, वो ही है। लेकिन अभी आपका क्या है, कुछ चीज़ से परिचय नहीं है, तो बुद्धि जो है आपको जो दिखा रही है। और बुद्धि कैसे दिखाती है दोस्तों? बुद्धि जो है इन 5 ज्ञान इंद्रियों से ही आपको सब चीज़ें दिखाती है, और उसी के कारण आप किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं, और उसी से आपको दुख आता है, वो इस दुख का कारण बनता है आपका। ठीक है, तो बुद्धि जो भी कुछ दिखा रही है, लेकिन अभी क्या है, आप बाहर देख रहे हैं, आप बाहर देख रहे हैं, तो बुद्धि बाहर की सारी चीज़ें आपको दिखा रही है, सुना रही है। लेकिन जिस दिन आपने ध्यान योग शुरू कर दिया दोस्तों, थोड़ी देर आपने आँख बंद करके अपने अंदर देखना शुरू कर दिया, तो वही बुद्धि फिर आपको अंदर भी लेके जाएगी। तो उसी बुद्धि से ही आपको अंदर भी देखना है। ठीक है? तो जैसे आपको बताया ना कि ये जो पूरा जगत है, ये आपका मोक्ष का हेतु है, वही आपका भोग का भी हेतु है। जब तक आप बाहर की दुनिया में हैं, बिज़ी हैं, बाहर को ही देख रहे हैं, तब तक आप भोग में ही लिप्त हैं। लेकिन जिस दिन आपने अपने आप को इंट्रोवर्ट कर लिया, अपने आप को अंदर ले गए, तो वही बुद्धि फिर अंदर की चीज़ों को देखेगी, तो वो उस चीज़ को देख लेगी जो इन सब चीज़ों को देखता है। जिसको कि बोला गया है साक्षी। वही आपका दृष्टा है जो कि सिर्फ देख रहा है। उसके अंदर दुख सुख नहीं आता है, लेकिन बुद्धि जो है उसको फिर दुख सुख के कारण वो उसका विश्लेषण करती है, इसके कारण आपको दुख और सुख महसूस होता है। और जिस दिन अगर उसी बुद्धि ने अंदर देख लिया कि वो देखने वाला कौन है, उसको आपने जान लिया, तो सारी समस्याओं का आपका हल हो जाएगा। यही होता है दृष्टा भाव। तो आपको साक्षी भाव से रहना है, आपको दृष्टा भाव से रहना है। तो कहीं ना कहीं हमको अपनी बुद्धि, जो आपकी बुद्धि है, उसकी दिशा को बदलना होगा दोस्तों, उसको अंदर की ओर लेके जाना होगा। तो जब तक हम बाहर अपना काम कर रहे हैं, अब तो ठीक है, लेकिन कुछ समय हम निकालें। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो एक थ्योरेटिकल से हमको वो चीज़ समझ में आती है कि अच्छा ऐसा ऐसा है, लेकिन प्रैक्टिकल तो करना ही होता है। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो ठीक है, अगर आप कुछ कुछ किताबें भी पढ़ते हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि आपको एक नॉलेज हो जाता है कि कहाँ पे कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है। लेकिन एटलीस्ट आपको पूल में तो उतरना ही पड़ेगा सीखने के लिए। तो वही बात है कि अगर हम ध्यान योग करने जा रहे हैं, अपने आप को जानने के लिए जा रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऋषि पतंजलि के जो उन्होंने सूत्र बताए हैं उसकी स्टडी भी करते जाएं, साथ में हम अपना प्रैक्टिकल भी शुरू कर दें, ताकि हमको अनुभव होना भी शुरू हो जाए। तो उस अनुभव के बेस पे आप उनकी बातों को जल्दी समझ पाएंगे और जल्दी इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों।